के विधायक के बाद हमारे प्रधान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, दुष्यंत बघेल जी जो कि सेंपऊ से हैं, और हमारे महामंत्री जी जो कि भरतपुर जिले से ही हैं। सर थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ डीग जिले में 7वां बघेल समाज द्वारा सामूहिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 21 जोड़ों का यहाँ विवाह संपन्न किया जा रहा है। मैं अपनी तरफ से सभी जो भी वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं जोड़ों को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और समाज ऐसे ही तरक्की करे आगे आने वाले समय में, और बड़ा भव्य तरीके से यहाँ आयोजन हो। और जैसा कि पहले भी मैं कई बार यहाँ डीग जिले में कार्यक्रम आया हूँ, और आज पहले से बेहतर यहाँ मुझे भीड़ देखने को मिली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ उपस्थित हुए। खासकर युवा साथी यहाँ बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और युवा साथियों से मेरा विशेष निवेदन और आग्रह भी करना चाहूँगा कि सभी युवा साथी नशे से दूर रहें और एक संकल्प लेकर के शिक्षा को आगे आत्मसात करते हुए अपनी तैयारी करें, और जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में अपना 100% देने के लिए तैयार रहें, और आगे जिससे कि आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जी, मैं आगे यही चीज़ और थोड़ा सा और बढ़ा के पूछना चाहूँगा आपसे। आप युवा होने के नाते बताइए, और आप हमारी समाज की आन बान शान बन चुके हो, क्योंकि हमारी समाज का और राजस्थान में पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी मतलब थोड़ा सा राजनीति के कदम में अगर कोई आगे बढ़ा है तो वो कदम आपका बढ़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे? आप प्रधान अभी बने हैं, हाल में 2024 के एंड में आप प्रधान बने, तो क्या कहना चाहेंगे अपने युवा साथियों के लिए? किस तरीके से राजनीति विचार रखना चाहेंगे? देखिए, राजस्थान में मैं पहले भी कह चुका हूँ, राजस्थान में अपनी समाज की संख्या अच्छी खासी है, लेकिन समाज की जब भी राजनीतिक पार्टियां की बारी आती है तो समाज को टिकट देने में थोड़ी सी हिचक जाती है। उसका मुख्य रूप से कारण ये रहता है कि समाज ने आज तक किसी भी एक बड़ा जो आंदोलन करना चाहिए कि बड़ी गैदरिंग में बड़े स्तर पर, वो प्रदेश स्तर पर नहीं हो पाया। होता भी है तो कहीं किसी एक जिले में होता है, किसी संभाग स्तर पर हो जाता है। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब कभी भी कार्यक्रम करें एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन करें, और जयपुर होना चाहिए, और जयपुर में पूरे राजस्थान से हर जिले से वहाँ समाज के लोग एकत्रित हों, जिससे कि समाज की भागीदारी है वो राजनीतिक रूप से या शैक्षिक रूप से आगे आने वाले समय में बढ़ोतरी हो। और आप राजनीतिक भागीदारी की कह रहे हैं, पंचायत समिति सेंपऊ में प्रधान था, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुझे, क्योंकि पहले जो प्रधान थे उसका गबन का आरोप था, उसको हटाए करके मुझे प्रधान बनाया है। तो आगे आने वाले समय में और भी कई युवा साथी निकल करके आएंगे। मेरी ऐसी शुभकामना है, आगे आइए, आगे बढ़िए, हमेशा मैं तैयार। आगे प्रधान जी के साथ में हमारे महामंत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महामंत्री जी क्या कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? आज के कार्यक्रम में 7वां कार्यक्रम है अपना ये। सबसे पहले मैं इस कमेटी को बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये कमेटी अपने पूरी ताकत के साथ प्रति वर्ष, जैसा कि इन्होंने दिन निश्चित कर रखा है बसंत पंचमी का, तो इसमें जोड़े हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि आज हमें 21 जोड़े यहाँ दाम्पत्य सूत्र में बंधे, उनको हमें आशीर्वाद देने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस कमेटी को। और आगे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा कि आज कई नेताओं ने इस मंच के माध्यम से, हालांकि ये मंच तो विवाह सम्मेलन का था, लेकिन इसके रूप में हमें संगठित होने की और राजनीति पर, शिक्षा पर भी जोर देने का जो अवसर मिला और विचार उभर के आए, तो मैं निवेदन करूंगा युवा साथियों से कि वो अपना जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं पूरे तन मन धन से, जो भाई शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो पूरी तरह से उनका फोकस शिक्षा पर होना चाहिए। ये ना सोचे कि हमारे समाज में अभी RAS और IPS का खाता नहीं खुला है, वो भी दिन दूर नहीं, वो प्रतिभाएं लगी हुई हैं। प्रतिभाओं की कमी नहीं है समाज में अब, लेकिन बशर्ते उनको थोड़ा सा आर्थिक अभाव महसूस हो रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ कमेटियाँ उस रूप में भी अपना योगदान दें जो प्रतिभाएं हैं और वैसे गरीब परिवार से हैं और उनकी उमंग और उत्साह बहुत जबरदस्त है, तो उनको कुछ सहयोग करें और उनको आगे बढ़ाएं। जैसा कि अभी हमारे बीच में हमारा छोटा भाई दुष्यंत बघेल, जैसा कि बात आ रही थी कि साहब अभी खाता खुला है, पहले प्रधान है जी, बात ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये नहीं, जो व्यक्ति प्रयास कर रहा है
और राजनीतिक उसमें मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और वो दिन दूर नहीं कि एमएलए और मंत्री भी समाज से ही होंगे। हम और राजस्थान में हर विधानसभा में एक निर्णायक भूमिका में है, यानी हमारे बिना कोई भी विधायक और मंत्री नहीं बन सकता, ये भी बिल्कुल कटु सत्य है। अगर हमने ठान लिया कि जीत में से किसको एमएलए बनाना है और किसको जिताना है, किसको हराना है, चाहे भरतपुर जिले की बात है, चाहे राजस्थान में किसी भी जिले की बात है, तो हम संगठित होकर के अपना मत दें, किसी भी पार्टी को वोट करें तो एकजुट होकर के वोट करें, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो जाए कि वास्तव में मेरी जीत हुई है तो केवल और केवल बघेल समाज की बदौलत हुई है, या हारने वाला ये महसूस करेगा 5 साल कि मैं केवल और केवल हारा हूँ तो बघेल समाज की बदौलत हारा हूँ। तो इस तरह की ताकत जब तक हम उनके सामने शो नहीं करेंगे, जब तक हमारी कहीं काउंटिंग नहीं होगी। तो मेरा यही निवेदन है, समाज संगठित रहे, आगे बढ़े, विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े। जैसा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आज से 30 साल पहले ये महाराजा यशवंतराव होलकर शिक्षण संस्थान आपका संचालित है। तो मैं निवेदन करूंगा कि जिन्हें साथियों को पढ़ लिख करके सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो अपने जो भी महापुरुष हैं उनके नाम से शिक्षण संस्थान खोलें और समाज को श्रेष्ठ शिक्षा दें और